किसी अनजान आदमी पर कभी भरोसा मत करो। मासूम चिड़िया और बूढ़े बाज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में जो कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, जो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। मित्रों, बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को समाप्ति होने तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उनमें से एक चिड़िया भी रहती थी। जो चिड़िया थी वो बहुत ही सीधी सादी थी, चतुर थी एवं चालाक थी। सारे सुबह पक्षी होते ही अपने भोजन की तलाश में यानी दाना चुगने के लिए वहां से बाहर निकल जाते थे, और वो चिड़िया उसी बरगद पे सारा दिन रहती। क्योंकि वो चिड़िया बहुत ही चतुर थी, चालाक थी, सज्जन थी। क्योंकि वो सारे पक्षियों के बच्चों का देखभाल किया करती थी, इसलिए सारे पक्षी उसे चिड़िया दीदी कहकर बुलाया करते थे। बड़े आनंद से उन पक्षियों का और उस चिड़िया का उस बरगद के वृक्ष पर जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन क्या होता है, सुबह के लिए सारे पक्षी तो चले गए अपनी दाना चुगने के लिए, अर्थात अपनी भोजन की तलाश में। तभी वहां एक बूढ़ा बाज आता है और उसी बरगद की जड़ के नीचे खोखली जगह में बैठ जाता है। चिड़िया ने जब उस बूढ़े बाज को देखा, तब चिड़िया सोचने लगी, ये तो बूढ़ा बाज है, ये बहुत ही शिकारी है, मांस खाने वाला है, ये तो पक्षियों को मारने वाला है। ये हमारे इस पेड़ के नीचे जड़ के पास क्यों आया है और क्यों बैठा है। चिड़िया उस बाज के पास में गई और उसी वृक्ष की डाली पर बैठकर पूछने लग गई, बाज भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैं आपके आने का कारण पूछ सकती हूँ? क्या कारण है जो आप यहाँ बरगद की जड़ के पास में बैठे हो? दोस्तों, तभी बाज कहने लगा, चिड़िया बहन, यहाँ थोड़ी दूर पर एक वृक्ष है जहाँ मैं रहता था। वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पंख अब काम नहीं करते, मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ। मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, वहाँ रहते हुए मेरा समय भी नहीं निकलता। मैंने सोचा चलो आपके इस वृक्ष के पास आ जाते हैं। आप सबके बीच में बाकी जो बची हुई जिंदगी है थोड़ा सही तरीके से काट लेंगे, हंस खेल के गुजार लेंगे। चिड़िया कहने लगी, बाज भाई, हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। अरे आप मांसाहारी हैं, आप पक्षियों का शिकार करते हैं और हम जैसे पक्षियों को तुरंत मार देते हैं। हमें यह लगता है कि आप हमारे साथ में कोई धोखा करने के लिए आए हैं, अर्थात हमारे जो पक्षियों के बच्चे हैं इस वृक्ष पे जो रहते हैं घोंसले में, आप उनको मारकर खाने के लिए आए हैं। तभी बाज कहता है, चिड़िया बहन, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ध्यान से सुनिए। मेरे पंख इतने कमजोर हो गए हैं कि अब हमसे उड़ा नहीं जाता। मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। मैंने शिकार करना बंद कर दिया है, मैंने मांस खाना भी बंद कर दिया है। चिड़िया कहने लगी, शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो क्या वो शिकार करना बंद कर देगा? बाज कहने लगी, चिड़िया, वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करिए। मैंने शिकार करना बंद कर दिया है। मैं कोई मांसाहारी पदार्थ नहीं खाऊंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। इसलिए बाकी जिंदगी जो मेरी रह गई है आप सबके बीच में रहकर गुजार लेने दो, और इसी तरीके से गुजर जाएगी। मैं भगवान का भजन करूंगा। मित्रों, इसी तरह चिड़िया और बूढ़े बाज की बातों में शाम हो जाती है। सारे पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं। तो चिड़िया ने उस बूढ़े बाज की सारी बात पक्षियों को बताई। सारे पक्षियों ने कहा, बाज भाई, आप हमारे साथ धोखा करना चाहते हो तो आप चले जाओ, ये हम लोगों की जगह है, आपकी जगह नहीं है। बाज कहता है सभी पक्षियों से, भाइयों, हमारी बात पर विश्वास करो। इस चिड़िया बहन को तो विश्वास होता नहीं है, लेकिन आप लोग हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, ना मैं उड़ सकता हूँ। मेरी उम्र बुढ़ापे की ओर है और मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। बाकी जो भी जिंदगी बची है मैं भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ और आप लोगों के बीच में रहते हुए गुजारना चाहता हूँ। आप सब लोगों को प्रेम दूंगा और प्रेम लूंगा, बस यही चाहता हूँ। इसलिए आप हम पर दया करें, यही रहने दीजिए हमें। तो पक्षियों ने उस चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, ऐसा करो, इस पर दया करो। ये हमारे घर पर आया हुआ है और बेचारा ये कर भी क्या सकता है, ये उड़ भी नहीं सकता, इसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है। अगर ये ज्यादा कभी परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम लोग इसे मार देंगे। चिड़िया का मन नहीं था, लेकिन पक्षियों ने नहीं माना। बाज वहीं पर रहने लगा। अगले दिन हुआ, सुबह सारे पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल गए। इसी तरीके से चिड़िया का बूढ़े बाज की बातों ही बातों में पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। दोस्तों, उधर बाज ने सोचा, अगर ये चिड़िया रही जो कि पूरा दिन बच्चों का ख्याल रखती है, तो मैं बच्चों को मारकर कैसे खाऊंगा। शाम को जब पक्षी आए, रात भर वहीं रुके और सुबह चलने के लिए तैयार हुए, तो बूढ़े बाज ने कहा उन पक्षियों से, भाइयों, ऐसा करो, इस चिड़िया को भी ले जाया करो। ये चिड़िया बेचारी पूरे दिन यहीं रहती है, कहीं भी बाहर नहीं जाती, ना उड़ती है, इसी वृक्ष पर रहती है। आप इसे भी साथ ले जाओ। तो पक्षियों ने कहा,
भाई ये तो यहाँ रहती है लेकिन हमारे बच्चों का देखभाल करती है और इनके भोजन की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ, तुम्हें कौन सी परेशानी है? बाज कहने लगा, वो बात नहीं है, बात यह है कि आप जो भी दाना लाते हो हमें भी देते हो। वो लोग बोले वो तो है, मैं किसी एहसान पर जीना नहीं चाहता हूँ, किसी का एहसान लेना नहीं चाहता हूँ, बेफजूल की जिंदगी शेष बची व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ। इस तरीके से पड़े रहे और आपके लाए हुए दाना खाते रहे। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों की सेवा करूँ जिससे हम आपके एहसान से थोड़ा बचे रहेंगे और हमारी जिंदगी सही तरीके से व्यतीत होगी। पक्षी कहने लगे, तो आप क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? बाज कहने लगा, भाइयों जो चिड़िया आपका काम करती है बच्चों की देखभाल करने का, वही काम मुझे दे दो। आज के बाद मैं आपके बच्चों का देखभाल करूंगा। दोस्तों पक्षियों ने चिड़िया से कहा, चिड़िया दीदी आप भी चलो, बूढ़ा बाज सही कह रहे हैं। लेकिन चिड़िया कहने लगी, नहीं, हमें इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये आप लोगों के साथ धोखे की बात कर रहा है। बाज ने कहा, भाइयों और चिड़िया बहन मेरी बात पर विश्वास करो, मैं आपको दिल चीर के कैसे दिखाऊं, मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, आप इनके साथ जाइए। अगर कोई परेशानी की बात आएगी या कोई घटना घटित होने की बात आएगी या कोई दुख की बात आएगी तो हम चिल्ला दिया करेंगे और आप यहाँ आ जाना। सारे पक्षी तैयार हो गए, उस चिड़िया को भी अपने साथ ले गए। शाम को चिड़िया के साथ में सारे पक्षी जब वापस आए तो सारे बच्चे सुरक्षित थे। 3 दिनों तक उस बूढ़े बाज ने उन पक्षियों के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए वो सोचता था अगर मैं 3 दिन तक इनको खाऊंगा नहीं, इन्हें मारूंगा नहीं, इनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तो ये समझ जाएंगे, हम पर विश्वास कर लेंगे कि बूढ़े बाज ने वाकई में सारे उल्टे काम छोड़ दिए हैं। दोस्तों 3 दिन हो गई, उसने कोई नुकसान नहीं किया तो सारे पक्षियों को उस पर भरोसा हो गया। लेकिन चिड़िया को अभी तक कोई भी भरोसा नहीं था। चिड़िया बार बार यही कह रही थी कि हमें इसकी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पक्षियों ने चिड़िया की बात नहीं सुनी। चौथा दिन जब आता है, चिड़िया सभी पक्षियों के साथ भोजन की तलाश में, दाना चुगने की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। तभी बूढ़ा बाज उड़ता है और जाकर के घोंसले के पास में बैठ जाता है। उसमें चिड़िया के 3 बच्चे थे। दोस्तों एक बच्चा उसने पकड़ा और खा लिया और अगले घोंसले में गया, उसमें से भी एक बच्चा पकड़ा और खा लिया। 2 बच्चों को खा करके सीधे अपनी जगह बैठ गया। जब शाम को पक्षी आए और अपने बच्चों के पास पहुंचे तो 2 बच्चे गायब थे। पक्षियों ने पूछा, अरे बूढ़ा बाज भाई 2 बच्चे इसमें से गायब है। तो बहाना करता हुआ बूढ़ा बाज कहने लगा, भाइयों तुम्हें नहीं मालूम, किसी तरीके से आपके बच्चे घोंसले से गिर गए थे। जब नीचे गिरे तो वो मर गए। तब तक एक सियार आया और वो सियार उस बच्चों को मुंह में दबाकर भाग गया। लेकिन मैं आपके बच्चों की लाश भी नहीं बचा पाया। मैं आपके बच्चों की लाश दिखा देता क्योंकि मैं डर गया था, मैं उड़ नहीं सकता था और मैं इसी खोखली जगह में बैठा रहा, कहीं ये मेरा शिकार ना कर ले। पक्षी कहने लगे, ठीक है भाई कोई बात नहीं। अगले दिन जब होता है, सारे पक्षी और चिड़िया एक साथ चले जाते हैं। अगले दिन क्या किया, कई बच्चे घोंसले से उठा कर उसने खाए और कई घोंसले उजाड़ दिए, जमीन पर फेंक दिए, कई अंडे फेंक दिए, यानी उस पक्षियों के बच्चों के घोंसले तहस नहस कर दिए और चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गया और कहने लगा, वाकई में कितना स्वादिष्ट इनका मांस था, आज तो आनंद आ गया। दोस्तों जब शाम को सारे पक्षी वापस आते हैं तो उन्होंने अपने घोंसले तहस नहस देखे, बच्चों की मांस के लोथरे पड़े हुए देखे, अंडे भी पड़े हुए जमीन पर देखे तो सारे पक्षी घबरा गए। उस बूढ़े बाज से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम कहाँ थे, ये कैसे हो गया? बूढ़ा बाज कहने लगा, भाइयों माफ करना, आज एक ऐसा बंदर आया था जिसने सारे पेड़ को हिला कर रख दिया और सारे घोंसले तहस नहस कर दिया, कई सारी हत्याएं कर दी, कई बच्चों को उठा कर ले गया। दोस्तों सारे पक्षी उदास थे, उसी वृक्ष पर रुक गए। अगले दिन जब हुआ तो चिड़िया ने कहा, आज बाहर कहीं दाना चुगने के लिए नहीं चलेंगे, इसी वृक्ष के चारों ओर छुप कर देखेंगे, कहीं ये बूढ़ा बाज हम लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहा। मित्रों वही हुआ, सारे पक्षी और चिड़िया उड़ गए और थोड़ी दूर जाकर वापस आ गए और